20 तारीख को असेंबली का इलेक्शन होगा। और अब हमारे बचे हुए सिर्फ 2 जलसे बचे हैं, कल और परसों का। मैं तो आपको याद दिलाता हूं कि कल का जो जलसा है, बड़ा झुट्टे के मुकाबले में वो नया पूरा मदनी रोड जमीयतुल उलमा की ऑफिस के पास हमारा जलसा होगा। आप तमाम ही लोगों से अपील करता हूं कि कल वहां भी पहुंचना है। और हमारा आखिरी जलसा का ऐलान कल होगा। 20 तारीख को असेंबली का इलेक्शन है और आप लोगों की मदद से, आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से अल्लाह का करम है कि आज शहर का माहौल ये बता रहा है कि मालेगांव शहर की आवाम, शहर के नौजवान ने यह तय कर लिया है कि इस शहर की क़यादत को बदलना है। ये आप लोगों ने तय कर लिया, इस शहर की आवाम ने तय कर लिया है। असेंबली का इलेक्शन है, यह कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं है। और यह इलेक्शन आपको एक एमएलए चुनना है 5 साल के लिए, आपका नुमाइंदा चुनने का इलेक्शन है, जो असेंबली के अंदर जाकर मालेगांव शहर की क़यादत करे, आपके मसाइल वहां पर उठाने का काम करे, आपकी वहां पर नुमाइंदगी करे। यह असेंबली का इलेक्शन है। और आपको याद होगा, शहर को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब मास्टर स्ट्रोक का दिन आया और आप लोगों की मौजूदगी में डायमंड लॉन्च में हमने हमारी पार्टी लॉन्च की, हमने बुनियाद रखी हमारी नई पार्टी का, तो उसका पूरा नाम आपको पता है, लेकिन उसका शॉर्ट नाम इस्लाम था। इस्लाम। लेकिन हम एहतराम करने वाले लोग हैं, हम कद्र करने वाले लोग हैं। हमारे शहर के उलमाओं ने हमको मशवरा दिया कि इस्लाम जो शॉर्ट नाम है आप उसको तब्दील कर दे, वो नाम से ना पुकारा जाए। लेकिन यह शहर के नौजवानों ने, इस शहर की आवाम ने, महाराष्ट्र के मुसलमानों ने, हमने उलमाओं का मशवरा कबूल किया, उनका एहतराम किया और करते रहेंगे। लेकिन जब हमने शॉर्ट नाम इस्लाम रखा तो सबके दिल में जाकर वो छप चुका है, वो मिटने वाला नहीं है, मिटने वाला नहीं है। और मैंने ऐलान किया था उस वक्त भी और आज भी ऐलान करता हूं, आप लोगों ने, शहर की आवाम ने और अल्लाह की मर्जी शामिल रही तो इंशाअल्लाह
अगर मैं कामयाब हुआ तो ये हरा झंडा हाथ में लेकर असेंबली के अंदर जाऊंगा तो जाऊंगा। ये वादा आज ये सलामताबाद चौक से मैं कर रहा हूं शहर की आवाम से। ये ऐलान कर रहा हूं, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और आप देखोगे टीवी पर, महाराष्ट्र देखेगा और इस शहर की आवाम को मुझ पर फक्र होगा कि हमने ऐसा नुमाइंदा भेजा जिसने जो वादा किया था वो वादा उसने पूरा किया। आपको फक्र होगा। मुझे मालूम हुआ कि कल हिंदू तंजीमों की जानिब से, फिरका परस्त तंजीमों की जानिब से कल समक शहर के अंदर मेरे खिलाफ साधु संतों की बैठक है, प्रोग्राम है, मेरे खिलाफ लेने जा रहे हैं। कितने भी साधु संत बैठक ले, कितनी भी फिरका परस्त तंजीमें बैठक ले, शेख आसिफ डरता किसी से नहीं है सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के। और क्यों ले रहे? बोले शेख आसिफ ने दादा भूसे को हराने की बात की, इसके लिए बैठक ले रहे। आज दोबारा बोल रहा हूं कि दादा भूसे साहब को हरा दो। दोबारा बोल रहा हूं, एक बैठक नहीं, तुम 2 बैठक लो, हम डरने वाले नहीं हैं। मैंने कल भी कहा, आज भी दोहरा रहा हूं, मेरे नौजवान साथियों, मालेगांव शहर के मुसलमानों, मैं आज भी आपसे दोहरा रहा हूं, क्या आपने सुना होगा लव जिहाद? आपने सुना है लैंड जिहाद? अभी कुछ दिनों से वोट जिहाद का नारा चल रहा है, वोट जिहाद का। बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस जी, जो महाराष्ट्र के नायब वजीर आला है, 4 दिन पहले महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस जी ने धुलिया के अंदर तकरीर की। या ठिकाणी वोट जिहाद सुरू झालेला आहे। वोट जिहाद आपण सगळ्यांनी बघितलं। लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये धुळे सारख्या मतदारसंघामध्ये 5 मतदारसंघात 1,90,000 मतांनी आपण पुढे होतो आणि एकट्या मालेगाव सेंट्रलनी 1,94,000 मतं देऊन 4,000 मतांनी आपल्याला पराभूत केलं। यांचा वोट जिहाद 10 लोक। ये कौन है? ये देवेंद्र फडणवीस साबिक वजीर आला है भारतीय जनता पार्टी के। 4 से 5 दिन पहले धुलिया के अंदर इस इलेक्शन के अंदर वोट जिहाद का नारा लगा, और वो किसके खिलाफ? मालेगांव के मुसलमानों के खिलाफ लगा, मालेगांव के मुसलमानों के खिलाफ लगा। 2 दिन पहले किरीट सुमैया बीजेपी का लीडर मालेगांव आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा, एक घोटाला हुआ 100 करोड़ से ज्यादा का, और इल्जाम लगाया गया मालेगांव पर कि वोट जिहाद के लिए पैसा आया, मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश इस तरीके से बीजेपी कर रही है। मुझे बताइए, शहर की आवाम, ऐ मुसलमानों, मेरे शहर के मुसलमानों, आपसे सवाल है,
क्या आप मुझे बताइए कि इन लोगों का मुकाबला करने के लिए आइंदा 5 साल यह शहर को टारगेट करने की जो साजिश रची गई है, जो बनाई गई है, मालेगांव के मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश, उसका जवाब रास्ते पे नहीं बल्कि असेंबली के अंदर दिया जाता है। आपको कैसा नुमाइंदा चाहिए, कैसा नुमाइंदा चाहिए? मजबूत नुमाइंदे की जरूरत है। ताकतवर और मजबूत नुमाइंदे की जरूरत महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर है। कमजोर की आदत नहीं चलेगी। यह शहर ने 5 साल देखा है कि हमारे शहर के आज के एमएलए इतने कमजोर, हमने कभी भी ऐसा एमएलए मालेगांव शहर की तारीख में नहीं देखा, हमने तारीख में नहीं देखा। एक मजबूत क़यादत की जरूरत होगी। अब ये शहर की आवाम को तय करना है 20 तारीख को क्या आपको कैसा नुमाइंदा चाहिए। मालेगांव शहर के एमएलए साहब, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरी शहर की मां बहनें भी मेरी बातों को सुने, इस शहर के नौजवान भी मेरी बातों को सुने, इस शहर के उलमा भी मेरी बातों को सुने, इस शहर के नौजवान, इस शहर के बुजुर्गों भी मेरी बातों को सुने। इस शहर का सौदा बीजेपी से आज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने कर चुका है। 5 साल से करते आए हमारा सौदा किया गया, मुसलमानों का सौदा किया गया और करोड़ों रुपया रिश्वत बीजेपी से ली गई, शिवसेना से ली गई और हमारे मालेगांव के मुसलमानों का सौदा करने का काम आज के एमएलए ने किया। मुझ पर इल्जाम लगाते हो कि मैं बीजेपी के साथ बैठूंगा। मुझ पर शर्म आना चाहिए। मैं तो मुफ्ती इस्माइल साहब, आप से मेरी अपील है, आप हल्पिया बोल दो कि सिंधे घाट से आज के वजीर आला से एमएलसी के नाम पर, राज्यसभा के नाम पर गैर जानिबदार रहने के लिए स्पीकर के चुनाव में अक्सरियत के वक्त सरकार के खिलाफ नहीं रहने का आपने कितना करोड़ रुपया लिया, हल्पिया बोल दो। आपने लिया, शहर को बेचा, मुसलमानों को बेचा, हमारा सर झुक गया। ये शहर की आवाम ने समझना चाहिए उन्होंने क्या किया। और अल्लाह का करम है, आज मैं मालेगांव शहर की आवाम से मैं वादा करता हूं कि शेख आसिफ बीजेपी के साथ कभी नहीं बैठेगा। यह वादा आज आप लोगों से करता हूं। और आप मुझे बताइए, मैं आजाद नहीं हूं, मैं आजाद उम्मीदवार नहीं हूं। यह मेरी अपनी पार्टी ऑल इंडिया इलेक्शन कमिश्नर के पास रजिस्टर है। जैसा कांग्रेस पार्टी है, जैसा एमआईएम है, जैसा बीजेपी है, जैसा समाजवादी है, यह मेरी अपनी पार्टी है। यह आप लोगों की पार्टी है, यह शहर की पार्टी है, यह मालेगांव शहर की पार्टी है। मैं पार्टी का उम्मीदवार हूं, आजाद नहीं हूं। मैं आज शहर के बुनकर भाई अगर मेरी बातें सुन रहे होंगे तो नोट करो, शहर की आवाम नोट करे, तालीमी याफ्ता लोग इस बात को नोट करें। मुझे बताइए, मेरा सवाल है शहर की आवाम से, 5 साल पहले आज के एमएलए एमआईएम से चुनकर गए, शहर की आवाम ने जज्बात में वोट दिया, क्या फायदा शहर का हुआ? मुझे बताओ, क्या फायदा हुआ? 2 सरकारें तब्दील हुई, 2 सरकारें इन 5 सालों में। एक उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने,
एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने। मुझे बताइए, ये भैया साइलेंस, आवाज। 2 चीफ मिनिस्टर बने। मुझे बताइए आप लोग, क्या एमआईएम के 2 एमएलए थे? दोनों एमएलए को ना उद्धव ठाकरे की सरकार ने छुआ, ना साथ में अंदर लिया सरकार में, और ना एकनाथ शिंदे की लोगों ने इनको अंदर लिया। मुझे बताओ, ये सरकार के बाहर रहे 5 साल, शहर का नुकसान हुआ, शहर का डेवलप नहीं हुआ। सिर्फ वजह यह है एमआईएम की कि उनकी फिरका परस्ती कोई भी पार्टी को पसंद नहीं है और उनको कोई साथ नहीं लिया और ना इनको आइंदा लेगा। अब अगर शहर की आवाम दोबारा गलती कर लेगी, दोबारा गलती करेगी, ए भैया बंद करो यार, क्या यार ये क्या लगाए बे शोर? हाँ क्या है? दोस्तों और साथियों, शहर का नुकसान हुआ। अगर शहर की आवाम गलती कर रही गई दोबारा, ना इनको कांग्रेस की हुकूमत अंदर लेगी और ना बीजेपी की हुकूमत अंदर लेगी। अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि 2 रोज पहले शेख आसिफ को फोन भी आ गया। महाविकास आघाड़ी के लीडरान ने राब्ता भी शुरू कर दिया। मेरी पार्टी कोई फिरका परस्त नहीं। मैंने ऐलान किया, सब समाज सब धर्म को लेकर चलूंगा। यकीन जानो, यह गलती शहर की आवाम ना करे। पिछले 5 साल जो आपने गलती की, वो गलती को दोहराए मत। अगर शहर की तरक्की चाहते हो, शहर का विकास चाहते हो, शहर का डेवलप चाहते हो, मुसलमानों की हिफाजत चाहते हो, मुसलमानों के खिलाफ कोई काला कानून ना बने, ये चाहते हो, तो मुझको कामयाब करो। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, बड़ी बात नहीं, लेकिन इतना वादा करता हूं, अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, अगर वो मुझको दावत देंगे और मैं उनके पास जाकर बैठूंगा, तो मैं ऐसे खामोशी से जाकर नहीं बैठ जाऊंगा, खामोशी से नहीं बैठूंगा, सौदा करूंगा। सौदा, मेरे शहर को 200 करोड़ रुपया फंड दोगे या नहीं? तामीर व तरक्की के लिए, पावर लूम सनत के लिए स्कीम बनाओगे कि नहीं बनाओगे? सोलार का खर्चा दोगे कि नहीं दोगे? कारखानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या स्कीम बनाओगे कि नहीं बनाओगे? शहर के मुसलमानों के लिए हिफाजत होगी या नहीं? ये वादा करूंगा। और मेरा विजन जो है, जो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखियां हो रही है, ऐसे नालायक लोगों के खिलाफ कानून बनाओगे कि नहीं बनाऊंगा, ये वादा करूंगा, ये बात करूंगा। ये बात करके अगर आपने मौका दिया, आपने अगर चुन कर दिया, तो वादा करूंगा और ये शहर को संभालने का काम करूंगा। ये गलती दोबारा मत करना, एमआईएम की मत करना। इनको कोई नहीं लेता है, इनको दरवाजे से हकाल देते हैं ऐसे लोगों को। इनको गलती मत करना, मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं। दोस्तों और साथियों, ये शहर की सियासत कहां जा रही है, किस रास्ते पर जा रही है? हमारे मुखालिफ में स्टेज लगते, जातियात पर झूठे इल्जाम, गंदी गंदी बातें, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। एमएलए साहब बताओ, क्या आपने 5 साल क्या किया? ये जवाब दो। 3 दिन बचा है, जवाब दो। शहर की आवाम को हिसाब दो।
कुछ नहीं किया, नाकाम हो गए, आवाम को गुमराह करके वोट मांगी जा रही है। मैं आज किसी की बीमारी के ऊपर मुझे कुछ बोलना नहीं है। अल्लाह ताला हर इंसान को बीमारी देता है और शिफा भी देता है, अल्लाह तरफ की बात है। कल मुझको भी हो सकता, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मेरी अल्लाह से दुआ है। लेकिन इस शहर में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? शहर के अंदर हमारी मां बहनों को जमा किया जा रहा है। दुआ होना चाहिए, उसमें कोई इनकार नहीं। हर मुसलमान के लिए, हर ईमान वाले के लिए दुआ होना ही चाहिए। दुआ के लिए शहर जमा करो, कोई बोलना नहीं, लेकिन वोट मांगी जा रही है, उसका क्या? मां बहनों को गुमराह किया जा रहा है, उसका क्या? दीन के नाम पर सियासत की जा रही है, उस पे उसका क्या? मेरे पास आज के एमएलए साहब के परिवार की खवातीन की वीडियो है। किले के अंदर दुआ करते करते आखिरी में वोट मांग ली गई। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूं ये कि वो भी हमारी मां और बहनें हैं, वो भी हमारी मां बहनें हैं। उनकी बेटी उनकी मां बहन होगी तो मेरी भी मां और बहनें हैं, लेकिन वोट मांगी जाएगी, दीन का ऐसा इस्तेमाल किया जाएगा। कौन सोचेगा, कौन सोचेगा, कौन बोलेगा, कौन जवाब मांगेगा, कौन इस दीन की हिफाजत करेगा इस शहर के अंदर? ये मुझे बताइए। मेरी मां बहनें भोली होती है, जमा हो जाती। अरे गुरुवार वार्ड के अंदर तो 100-100 रुपया देकर जमा किया गया। इस तरीके की सियासत किसके लिए? चलो अगर जन्नत का सर्टिफिकेट मिल रहा है तो ठीक है। अरे वो कुर्सी हिंदुस्तान की एक एमएलए की कुर्सी है, संविधान ने कानून का हक दिया है कि एक एमएलए होगा। ये दुनिया की चेयर है, ये कुर्सी है उसके लिए। ये कब सोचेगा ये शहर? कहां जाएगा ये शहर? कहां लेकर जाना चाहते हो शहर को? इस पे कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं। मुझे तो बहुत अफसोस लगता, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर जरा सी मुझसे अगर गलती हो जाएगी तकरीर में, मेरे मुकर्रिर लोगों से तकरीर गलती हो जाएगी तो सब एक साथ टूट पड़ते। क्यों? हमारे लिए इंसाफ नहीं है? हम मुसलमान नहीं है? हम ईमान वाले नहीं है? हम अल्लाह को मानने वाले नहीं है? हम रसूल को मानने वाले नहीं है? कब तक ये शहर में ऐसी सियासत होगी, दीन के नाम पर वोट लेने की सियासत? शहर के उलमाओं को, शहर की दीनी तंजीमों को सोचना है। शहर का मुस्तकबिल कहां लेकर जा रहे हो? शहर के नौजवानों को कहां लेकर जा रहे हो? एक कुर्सी के लिए जो उसकी औकात नहीं है कुछ कुर्सी की, उसके लिए इस तरीके का भेदभाव, इस तरीके का तोड़ फोड़, गुमराह फैलाने का काम कर रहे। इसके ऊपर सोचना चाहिए शहर की आवाम को। दोस्तों और साथियों, मुझे बताइए, आज तक किसी ने नहीं बोला, अफसोस है मुझे, किसी ने नहीं बोला, मुझे अफसोस है। जामा मस्जिद से आज के एमएलए मेरे वालिद के खिलाफ बोलते, जो दुनिया से चले गए, कि शेख रशीद फटी कमीज पहनकर मालेगांव आया था। दर्स कुरान में आप बोलते हो। मुझे तो उम्मीद थी कि कोई ना कोई, किसी न किसी की जबान खुलेगी, कोई ना कोई इसके ऊपर आवाज उठाएगा, कोई ना कोई अखबार में लिखेगा, लेकिन किसी ने नहीं किया। आपको हक है कि मेरे वालिद मरहूम के ताल्लुक से बोलने का, या किसी के भी मरहूम के ताल्लुक से बोलने का आपको हक किसने दिया? आप हमारी बेइज्जती करते हो, इस तरीके की सियासत करोगे, हमारे परिवार के ऊपर गंदी इल्जाम लगाओगे। इस शहर को सोचने का मुकाम है। इस तरीके की सियासत होगी वोटों के लिए। आपको फैसला करना है 20 तारीख को शहर की आवाम को। मेरा तो ऐलान है, मेरा ऐलान है, मैं इस शहर के अंदर
सभी बिरादरियों को लेकर चलने की कसम खाता हूं। अल्लाह की कसम, मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता। मैं सब मसलक को साथ लेकर चलना चाहता। मैं गरीब और अमीर को साथ लेकर चलना चाहता। मैं इस शहर का विकास चाहता हूं। इस शहर के तलबा और तालिबात के लिए मैं तालीम देना चाहता हूं। इस शहर को संभालने का काम करना चाहता हूं। असेंबली के अंदर रहकर उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं उम्मीदवारी कर रहा हूं। मैंने पहले विजन दिया, मैनिफेस्टो नहीं दिया आपको। मैंने विजन दिया कि मालेगांव में मैं हज हाउस बनाऊंगा 5 जिले के लिए। यह मेरा विजन है, मकसद है। इस शहर के लिए वक्फ बोर्ड की जमीनें जो काला कानून मरकजी हुकूमत बना रही है, हमारी मस्जिदों में इंटरफेयर होगा, मदरसों में होगा, कब्रस्तानों में होगा, हिंदू तंजीमों को दे दिया जाएगा। उनसे लड़ने का काम कौन करेगा? वहां डरने वाला नुमाइंदा नहीं चलेगा। लड़ने वाले की जरूरत है, डरने वाले की नहीं। और बाकी ये जो चिल्लर 2 उम्मीदवार है, ये समाजवादी के लोग हमारे पर कभी पानी का इल्जाम, कभी ये इल्जाम, कभी वो इल्जाम, कभी ये इल्जाम, एक भी साबित नहीं कर पाए, एक भी साबित नहीं कर पाए। अल्लाह का करम है, ये पढ़े लिखे अपने आप को बोलते, तालीम याफ्ता बोलते, कानून की जानकारी रखने की बात करते, कभी बुनकरों का काम किए क्या? कभी बच्चों को एडमिशन फ्री दिए क्या स्कूलों में? कभी फार्मेसी कॉलेज में दिए क्या? कभी जमूर के अंदर दिए क्या? कभी टीएम के अंदर एडमिशन दिए क्या? तुम खुद भ्रष्टाचारी हो, तुम खुद करप्टेड हो। तुम क्या हमको सिखाएंगे? ये क्या हमको सिखाएंगे? और एक मेरा भाई, उसके भी मुंह में ढक्कन है ही नहीं, जो उठता सुटता बोलता। पता नहीं आज जलसा चल रहा, मेरी भाभी ने गोली दी कि नहीं सुबह की। दोस्तों, वक्त खत्म हो रहा है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग 20 तारीख को रिक्शा निशान पर 3 नंबर बटन दबाकर वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करो। और कल नयापुरा मदनी रोड जमदुस्सालियात के पास, जमेतुल उलमा के पास हमारा जलसा होगा। उस जलसे के अंदर भी इतनी तादाद के अंदर आप आइए। बहुत बहुत शुक्रिया।